गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। आज 13 मार्च को बजट का दूसरा सत्र। अनुदान की मांग को केंद्रीय बजट के पारित होने के साथ जारी होगा। हालांकि सरकार पारित होने के कानून भी ला सकती है। रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 26 विधेयक वर्तमान में राज्यसभा में और 9 के करीब लोकसभा में पारित होने के लिए लंबित हैं। बजट सत्र से पहले ही कांग्रेस का बड़ा कदम। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के अपने वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी को राज्यसभा में उपनेता और रजनी पटेल को सचेतक नियुक्त करने का फैसला किया। राजस्थान में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में हैदराबाद से ओवैसी भी अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने राजस्थान पहुंचे, जहां उन्होंने मुसलमानों से अपना राजनीतिक नेतृत्व मजबूत करने के लिए कहा। ओवैसी ने जाट राजपूतों से मुसलमानों को सबक सीखने की नसीहत दी। देश के विभिन्न राज्यों में विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर ईडी और सीबीआई रेड के खिलाफ विरोधी पार्टी के नेता बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में इस बाबत शीघ्र ही एक बैठक बुलाई जाएगी। आम आदमी पार्टी की पहल पर दिल्ली की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भाजपा विरोधी सीएम शामिल होंगे। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हो सकती हैं। केंद्रीय एजेंसी ईडी केसीआर की एमएलसी बेटी से पूछताछ कर रही है। इसी बीच हैदराबाद में लगाए गए पोस्टर में निरमा के विज्ञापन वाली लड़की की बॉडी पर फोटोशॉप कर बीजेपी नेताओं का चेहरा लगाया गया और वेलकम अमित शाह यानी अमित शाह का स्वागत है लिखा गया। संसद में हंगामे से दुखी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अब आयुर्वेदाचार्यों से एक ऐसी औषधि बनाने की अपील कर डाली जिससे संसद की गरिमा ठीक रहे। तेजस्वी यादव के ठिकानों पर ईडी की रेड में बड़ा खुलासा हुआ। दिल्ली के एनएफसी में 150 करोड़ का घर सिर्फ 4 लाख रुपए में खरीदा गया। 1 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोना भी बरामद। बीजेपी ने त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा और झड़पों को गंभीरता से लेते हुए वामपंथी दलों और कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे ताकि देश की जनता इससे अवगत हो सके। निहाल चंद्रनगर इलाके में असामाजिक तत्वों के हमले के शिकार बने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने यह भी कहा कि वाम दलों और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे और राज्य में बीजेपी और आरएसएस की ओर से फैलाए गए आतंक के बारे में बताएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अब कहा कि पीएम मोदी ने देश के सामने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय की सभी चुनौतियों को सीआईएसएफ पार करेगी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और महाराष्ट्र के कनकवली से बीजेपी विधायक नितेश राणे ने अब कहा है कि अंडर वन डॉन दाऊद इब्राहिम और राहुल गांधी भी कोई फर्क नहीं है। पाकिस्तान राहुल गांधी की भाषा एक ही है। जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तंज कसा। कहा, संसद में कुछ माइक्रोफोन बंद करने के आरोप सरासर गलत हैं। कुछ लोगों ने एक नैरेटिव सेट किया है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद में माइक्रोफोन बंद है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल आरोपी साबिर के साथ अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन शामिल हैं। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की खबर देने वालों पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित। अब पुलिस के सूत्रों का कहना है कि उमेश पाल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा विधायक बनने की थी। इसके लिए उमेश ने बीजेपी छोड़कर न केवल सपा का दामन थामा बल्कि विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का टिकट पाने के लिए एक स्थानीय नेता को 20 लाख रुपए भी दिए थे। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने के कविता से 9 घंटे तक पूछताछ की। वहीं अब 16 मार्च को दोबारा से पूछताछ होगी। भारत सरकार अगले 10 सालों में स्वदेशी फाइटर जेट के उत्पादन में तेजी लाने जा रही है। अब भारत में सुखोई, रफाल, F-35 जैसे घातक लड़ाकू विमान जैसे फाइटर जेट बनाए जाएंगे। तमिलनाडु में मदुरै एयरपोर्ट के पलानीस्वामी के खिलाफ नारे लगाने वाले एक यात्री पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में एआईएडीएमके के अंतरिम महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। भारत ने मौसमी इन्फ्लुएंजा H3N2 के कारण 2 मौतें दर्ज की। एक कर्नाटक और दूसरी हरियाणा में मौतें हुई। तो वहीं मनसुख मांडविया ने राज्यों से कहा कि बढ़ते मामलों के मद्देनजर सतर्क रहें और स्थिति पर बारीकी से नजर रखें।
केंद्र सरकार ने पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में पंजाब सरकार की ओर से की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ इसी महीने चार्जशीट दाखिल किए जाने की संभावना। महाराष्ट्र में मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने अदीस अबाबा से मुंबई पहुंचे 3 विदेशी नागरिकों से 3 किलो सोना जब्त किया। वो अंडरवियर में जूतों के अंदर छुपा कर ले जा रहे थे। झारखंड में डॉक्टरों के विभिन्न संगठनों ने शनिवार को राज्य सरकार के साथ बैठक के बाद 13 मार्च को अपनी प्रस्तावित हड़ताल वापस ले ली। उत्तर प्रदेश में जालौन के एक गांव में एक मकान निर्माण के दौरान खुदाई के दौरान 160 साल से अधिक पुराने 289 सिक्कों और चांदी के गहनों से भरा धातु का एक बर्तन मिला, जिसे प्रशासन ने कब्जे में लिया और पुरातत्व विभाग को सौंप दिया। गोवा के जंगल में लगातार एक हफ्ते से अधिक से आग लगी हुई है। वहीं आईएएफ के MI-17 हेलीकॉप्टर ने 17 मार्च को गोवा में जंगल की आग से प्रभावित क्षेत्रों में 25,000 से अधिक पानी भी डाला, लेकिन बेअसर रहा। महाराष्ट्र विधानसभा में एक हैरत भरी बात सामने आई, जिसे खुद राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार ने स्वीकार किया है। महाराष्ट्र सरकार ने ये माना है कि राज्य में अब भी गरीब लड़कियों की खरीद फरोख्त हो रही है। फडणवीस सरकार ने स्वीकार किया कि राजस्थान और गुजरात के अहमदाबाद के पास स्थित गांव में शादी के लिए 1 से 2 लाख रुपए में लड़कियों का सौदा हो रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर एक बार फिर से पथराव किया गया। इस बार पश्चिम बंगाल में इस घटना को अंजाम दिया गया। 11 मार्च की शाम को फरक्का के पास मुर्शिदाबाद में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव हुआ। मार्च के महीने में दुनिया के हर देश में मौसम ने ऐसी करवट ली है, जिससे पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं अमेरिका में बर्फीले तूफान ने आफत मचाई हुई, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में तूफान को लेकर अलर्ट लागू है। एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक की मौत के मामले में नया मोड़ आया। हाल ही में उद्योगपति विकास मालू की पत्नी सानवी ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए थे। 15 करोड़ रुपए के चक्कर में सानवी ने विकास मालू पर सतीश कौशिक की हत्या का आरोप लगाया। अब इस पूरे मामले पर विकास मालू ने चुप्पी तोड़ी है। विकास मालू ने बताया कि उनका सतीश कौशिक से 30 साल का रिश्ता था। लोगों ने कीचड़ उछालने में देर नहीं की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि टेक्सटाइल निर्यात में फिर से बढ़ोतरी दिख रही है। उन्होंने कहा, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद कई देशों में विदेशी मुद्रा की दिक्कत और टेक्सटाइल के स्टॉक में बढ़ोतरी से टेक्सटाइल निर्यात प्रभावित हुआ था। एयर इंडिया के लिए खुशखबरी है। अब एक ही पायलट को बोइंग के 2 अलग अलग विमान उड़ाने की अनुमति। असम सरकार ने पोल्ट्री के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। आपको बता दें, एवियन इन्फ्लुएंजा, अफ्रीकी स्वाइन फीवर के बढ़ते मामले के चलते कर्नाटक चुनाव की संभावित तारीख के बारे में पूछे जाने पर राजीव कुमार ने कहा कि ये 24 मई से पहले कराया जाना है, जब मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। क्या कर्नाटक के लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग पर भरोसा कर सकते हैं? इस सवाल के जवाब में राजीव कुमार ने कहा कि भले ही लोग चुनाव परिणामों पर भरोसा करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग हर चुनाव के बाद अग्नि परीक्षा का सामना करता है। फलों को केमिकल से पकाने पर व्यापारियों विक्रेताओं पर होगी अब सख्त कार्रवाई। FSSAI ने जारी किए हैं कड़े आदेश। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीबीसी के पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए हैं। ट्वीट कर निशाना भी साधा। हिमाचल के धर्मपुर में कांग्रेस विधायक की गाड़ी को पास नहीं देने पर SHO समेत 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। इन पुलिसकर्मियों पर भी आरोप लगे हैं। नोएडा अथॉरिटी को लेकर यूपी सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, नोएडा अथॉरिटी की कमाई में पहले 20 करोड़ रुपए सत्ताधारी पार्टी के खाते में जाते थे। अथॉरिटी में केवल 2 करोड़ जमा होता था। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद के घर की बिजली काट दी गई है। खबरों की माने तो 2 लाख से अधिक रुपए का बकाया न जमा करने पर उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई। वहीं बीजेपी नेता रविंदर रैना के घर का भी बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस समय वो राजौरी में हैं। जम्मू पहुंचकर इसका पता लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट आज समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने की मांग से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।
14 मार्च तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भी बारिश और बादल गरजने की भविष्यवाणी की गई है। इसी तरह से देश के दक्षिणी राज्यों में 15 से 17 मार्च तक बारिश की उम्मीद। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी चौथे टेस्ट मैच के बीच टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा। मैच के तीसरे दिन ही श्रेयस अय्यर चोटिल हो गए। अज्ञात सूत्रों से हुई राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की 66% आय, बीजेपी को सबसे अधिक लाभ, एडीआर की रिपोर्ट में सामने आया। छत्तीसगढ़ में बलरामपुर में 7 नक्सलियों ने पुलिस अधीक्षक के सामने सरेंडर कर दिया। उत्तर प्रदेश में 8 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज ने भारत की तारीफ की, बोले 1991 से अब तक काफी बदल चुका है ये देश। बौखलाया पाकिस्तान तो वहीं पाक के पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय पर भरोसा नहीं। तो आज की बात बस यहीं तक, कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।